बीजेपी का बंगाल मिशन पर पूरा फोकस है। बीजेपी ने बिहार के बाद अब बंगाल फतह का प्लान बनाया है। भगवा पार्टी ने इसके लिए अपना चुनावी ब्लूप्रिंट भी रेडी कर रखा है। बीजेपी की इस चुनावी तैयारी और ममता के किले में सेंध लगने के डर से बंगाल में बवालों की आंधी चल रही है। बंगाल की जमीन चुनाव से पहले ही धधक रही है। सवाल है कि क्या बंगाल से उठते शोलों में सियासत का कोई पैगाम है? पुलिस का राजनीतिकरण तो देखा है, पर यहाँ अपराधीकरण भी हो गया। अपराधियों से भी साठगांठ है पुलिस की। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। टीएमसी और भगवा ब्रिगेड के बीच हर दिन टकराव तेज होता जा रहा है। बम और गोलियों की गूंज से आए दिन बंगाल के इलाके दहल रहे हैं। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं से बंगाल में खून के छींटे उड़ रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बंगाल में बवाल बढ़ता जा रहा है। आसनसोल जिले के बरमानी जामग्राम में बीजेपी की युवा मोर्चा की तरफ से एक रैली निकाली गई, तो इसमें जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी और आगजनी हुई, गोलियां चली, बम भी फेंके गए। इसमें बीजेपी के कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी पर आरोप लगाया है। ये घटना छोटी घटना नहीं है। यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को इस प्रकार पुलिस और गुंडे दबाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस का राजनीतिकरण तो देखा है, पर यहाँ अपराधीकरण भी हो गया। अपराधियों से भी साठगांठ है पुलिस की। हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की। भाइकों का संरक्षण है। ये भाइकों के संरक्षण में सारे माफिया बंगाल के अंदर पनप रहे हैं। हिंसा की राजनीति के सरगना यदि कोई है तो भाइको है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी के लोग नहीं सुधरे तो फिर अंजाम भुगतने को वो तैयार रहें। हम दावे के साथ बोलते हैं, एक बार भाजपा को जिताइए। और किसको स्वराज बोलते हैं, कानून व्यवस्था किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं होगा किसी बहन माँ के ऊपर हाथ उठा ले। शाम को कोई महिला निकलती है, कोई पल्लू पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है, क्यों नहीं उसका कमर पर रस्सी बांध के पुलिस ले जाता है? क्योंकि पुलिस की भी हिम्मत नहीं है। हर रोज कहीं बलात्कार खून होता है और दीदी की वो सब दूसरों से लड़का। विधानसभा चुनावों की बढ़ती सरगर्मी के बीच बंगाल में एक तरफ बम और गोलियों की गूंज है, तो वहीं दूसरी तरफ जुबानी तीर भी चल रहे हैं। जो सरकार जो आदमी के लोगों के साथ धोखा किया है उसको जिंदगी वैसे ही बीतेगा। और खाली हम डायलॉग बोलने के नहीं बोल रहे। जाओ बिहार में देखो, शहाबुद्दीन का नाम सुना है? हाँ? पप्पू यादव का कितना वजन कम हो गया जेल जाकर। तब जेल का खाना मिलेगा ना, सब ठिकाने लग जाएगा। आदमी को डरा धमका करके जो राज चलाते हैं उसका ज्यादा नहीं चलता है। नहीं तो बिहार यूपी को भी नहीं बदलता। आज जंगल राज सुराज में बदल गया है। चुनाव से पहले सूबे में ध्रुवीकरण का माहौल और मैदान तैयार किया जा रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जय श्री राम के नारे को लेकर ममता पर बड़ा हमला बोला। जय श्री राम का नारा न लगाने पर बीजेपी ममता को बांग्लादेश भेजने की धमकियां दे रही है। ये देश किसका है? ये देश राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध का देश है। अगर इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। और अगर ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा प्रेम है ना तो बांग्लादेश चली जाए। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। बिल्कुल दिलीप घोष जी ने बराबर कहा है। अपने उसकी जात बताइए कि तुम्हारे मन में क्या है, वो नहीं है। तुम जय श्री राम नहीं बोलती, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में बांग्लादेश छिपा हुआ है। बीजेपी ने बंगाल फतेह के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ममता के दुआरे सरकार कार्यक्रम के जवाब में बीजेपी ने अब और अन्याय नहीं कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके जरिए बीजेपी 1 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचेगी। बीजेपी ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार को भी जनता के बीच ले जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 8 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जा रहे हैं।
ये रैली में भाग लेने के लिए जब आदमी सब एक जगह में था, उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में हम लोग के ऊपर हमला हुआ। हमारा एक आदमी का बुलेट इंजरी हुआ और 4 आदमी बम का स्प्लिंट इंजरी हुआ है। ये आज का इम्पोर्टेंट घटना है। तो ये बंगाल में जब ये लोग बोल रहा है द्वारे द्वारे सरकार, तब वो लोग द्वारे द्वारे तृणमूल के ऊपर हमला के लिए रेडी हो गया। तो अभी बंगाल छोड़ के बंगाल में जो संपर्क अभियान चल रहा है, ये आज स्टार्ट हुआ, ये चलेगा। बंगाल फतह के लिए बीजेपी हाईकमान ने स्पेशल चुनाव प्रबंधन टीम का गठन किया है। इस चुनाव प्रबंधन टीम में 117 सदस्य होंगे। ये टीम सिर्फ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर ही फोकस करेगी। इसे पश्चिम बंगाल में अभी तक की सबसे बड़ी चुनाव प्रबंधन टीम बताया जा रहा है। टीम को 31 यूनिट में बांटा गया है। सभी यूनिट को अलग अलग काम सौंपे गए हैं। ये टीम हाईकमान की निगरानी में काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस टीम पर सीधी नजर रखेंगे। बंगाल चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के बड़े नेता बंगाल में डेरा डालने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा कई महीनों के लिए पश्चिम बंगाल में ही डेरा डाल सकते हैं। बंगाल चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी हाई डिमांड है। पश्चिम बंगाल के रण में ओवैसी के कूदने के ऐलान के बाद बीजेपी अपनी रणनीति को और मजबूत बना रही है। बीजेपी के दिमाग में यह तस्वीर बहुत साफ है कि अगर ओवैसी की पार्टी टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा देती है तो फिर मुसलमान वोट बटेंगे और इससे सीधे बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी के आने से टीएमसी कांग्रेस का सारा जोर मुस्लिमों पर रहेगा। बीजेपी ममता बनर्जी के तुष्टीकरण को मुद्दा बनाएगी। राष्ट्रवाद, घुसपैठ, एनआरसी पर ममता और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। मुस्लिमों के मुद्दे पर ओवैसी असरदार साबित होने की कोशिश करेंगे। मुस्लिमों के असर वाली 90 से ज्यादा सीटों पर ओवैसी दांव लगाएंगे। मुस्लिम वोटर वाली निर्णायक सीटों पर एआईएमआईएम, टीएमसी और कांग्रेस की टक्कर हो सकती है। इसमें बीजेपी करीब 200 सीटों पर जीत की राह आसान बनाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि बीजेपी ने बंगाल में 200 सीटें जीतने का टारगेट बनाया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।